अजमेर से खबर है, ख्वाजा गरीब नवाज का 811वां उर्स परवान पर है। 2 साल बाद पाकिस्तानी जायरीन होंगे उर्स में शामिल। अमृतसर ट्रेन से पहुंचे जायरीन कड़े सुरक्षा घेरे के बीच पाक जायरीनों को सेंट्रल गर्ल्स स्कूल ले जाया जाएगा। जत्थे में करीब 240 जायरीन और एक पाक एम्बेसी का अधिकारी शामिल है। तो आपको बता दें, ये जायरीन पहुंचे हैं, हालांकि अभी तक ये ट्रेन स्टेशन पर ही है और यहां से इन जायरीनों को, जो कि 4 डिब्बों में हैं, उनको यहां से सेंट्रल गर्ल्स स्कूल ले जाया जाएगा। और सहयोगी शुभम हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, क्या कुछ अपडेट है? क्या ये जायरीन अब स्टेशन पर पहुंच चुके हैं? 4 जो बोगी हैं, डिब्बे हैं, उनमें ये पहुंचे हैं, क्या उससे वो उतरे हैं अभी? जी बिल्कुल मेघा, मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा जो ट्रेन है अमृतसर एक्सप्रेस, वो यहाँ पे पहुँच चुकी है। पहले जो सामान्य यात्री थे उनको यहाँ पे उतारा गया, अब ट्रेन को आगे की तरफ ले जाया जा रहा है। जो 4 बोगियाँ पीछे स्पेशल लगाई गई थी, उन बोगियों को यहाँ पर लाया जाएगा और आप देख सकते हैं 4 से 5 डब्बे और निकलेंगे। उसके बाद जो स्पेशल बोगियाँ हैं, 4 AC डब्बे हैं, उन 4 डब्बों को यहाँ पर रोका जाएगा। जिसके बाद जो जायरीन है, 240 जायरीन इन 4 डब्बों के अंदर आ रहे हैं, उन सभी जायरीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पे उतारा जाएगा, जिनकी प्रत्येक जायरीन की और उनके सामान की यहाँ पे जो मेटलिटी डिटेक्टर हैं, मशीनें हैं, एक्सरे मशीनें हैं, उनसे तलाशी ली जाएगी। उसके बाद स्टेशन के बाहर उनको प्रवेश दिया जाएगा और उसके बाद बाहर जाने के बाद जो बसें वहाँ पे खड़ी की गई हैं, रोडवेज की बसों को यहाँ पे इस्तेमाल में किया जाएगा और उन बसों के जरिए सेंट्रल गर्ल्स स्कूल जो नया बाजार कुछ ही दूरी पर है, वहाँ पर इनको पहुँचाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ट्रेन जो है वो अभी चल रही है और कुछ सेकेंड के अंदर ही जो स्पेशल बोगियाँ हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो VIP गेट है, इस गेट के बाहर आएगी और यहाँ पर जो जायरीन है, पाक जायरीन, उनको फिर उसके बाद उतारा जाएगा। वहीं लगातार अगर हम बात करें पाक जायरीनों की, तो पहले असमंजस की स्थिति थी कि पाक जायरीन आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन 2 साल बाद आखिरकार जो भारत सरकार है उसने पाक जायरीनों को भारत आने की अनुमति दी और ख्वाजा गरीब नवाज के 811वें उर्स में जो पाक जायरीनों का जत्था है वो शामिल होने के लिए आ चुका है। वहीं पाक जायरीनों के साथ साथ जो पाक एम्बेसी का एक अधिकारी है वो भी उस डब्बे के अंदर मौजूद है, उन्हीं की निगरानी में इनको लेके आया गया है। आप देख सकते हैं सामने जो पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, यही वो जायरीनों का डब्बा है जिसके अंदर वो पाक जायरीन है। ये पुलिस के कर्मी उतरे हैं और ये सामने जो डब्बा आ रहे हैं, इन्हीं डब्बों के अंदर पाक जायरीनों को किया गया है और जो आगे वाले डब्बे हैं उसके अंदर आएगा। जो प्रत्येक जो जायरीनों का डब्बा है, उस डब्बे के अंदर हर गेट पर एक जवान तैनात किया गया है, जो अमृतसर से ही साथ में चलकर आया है और यहाँ तक वो साथ में ही आया था। जिसके बाद जो जायरीनों के साथ आप देख सकते हैं, ये जो जायरीनों के साथ आप देख सकते हैं, ये जो डब्बे हैं इसी के अंदर पुलिसकर्मी तैनात हैं और ये जो जायरीन दिख रहे हैं ये सब पाकिस्तानी जायरीन है। जो डब्बों में आपको सामने दिख रहे हैं खिड़कियों के अंदर, ये सब वो पाक जायरीन है। 240 जो पाक जायरीन है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो VIP गेट है उसके सामने इन 4 बोगियों को रोक दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच इनको अमृतसर से अजमेर लाया गया था और बंदूकधारी और हथियारबंद जवान जो थे वो यहाँ पर इनके साथ में मौजूद थे, उनके साथ आए थे। अब पुलिस की जो सुरक्षा है वो सभी डब्बों के आगे खड़े हो चुके हैं। किसी भी तरीके के आदमी को, किसी को भी यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, चाहे CID हो, IB हो या अन्य सुरक्षा एजेंसियां हो, वो पूरी ट्रेन के साथ आई हैं और पहले से यही सवाल की जो 4 बोगी हैं, उन क्या 4 बोगियों में अधिकारी भी पहुंचे हैं? क्या इन अधिकारियों की देखरेख में, सुरक्षा में ये लोग पहुंचे हुए हैं? कड़ी निगरानी रखी गई है? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि अजमेर से ही जो पुलिस के जवान थे, अधिकारी थे, पूरी एक टीम को रवाना किया गया था अमृतसर, ताकि जो अटारी बॉर्डर से जब पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था है वो वहाँ पे पहुँचे तो उसके बाद उनको ट्रेन के जरिए अजमेर लाया जाए। तो प्रत्येक डब्बे के अंदर जो पुलिस के अधिकारी हैं, IB के अधिकारी हैं, वो साथ में थे। आप देख सकते हैं जो पाकिस्तानी जायरीन है वो यहाँ पर आ चुके हैं और आपको सामने आते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। जितने भी ये जायरीन ट्रेन में उतर रहे हैं, ये 240 जायरीन हैं, हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे हैं और क्योंकि इनकी काफ़ी इच्छा रहती है कि भारत आए और ख्वाजा के दरबार आए, तो उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने इस बार 2 साल बाद इनको अनुमति दी और अनुमति होने के बाद अब जो पाक जायरीन है वो अजमेर की धरती पर उतर चुके हैं। ख्वाजा साहब की जो उर्स है उसके अंदर अब ये शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले अभी रेलवे स्टेशन से उनको कड़ी चेकिंग के बाद उनको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं कितना सामान जायरीन जो है वो अपने साथ लेके आते हैं और उनकी काफ़ी इच्छा रहती है। जैसे मक्का मदीना की हज एक मायने रखती है, उसी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर इन जायरीनों के लिए ज़ियारत काफ़ी अहम रहती है, जिसको लेकर के अब ये जायरीन यहाँ पे पहुँचे हैं
और जायरीनों की जो रेलवे का जो VIP गेट है वहाँ से जब ये बाहर निकलेंगे तो वो जो चेकिंग है वो भी अब यहाँ पे की जा रही है। आप देख सकते हैं ये शुभम, ये जो जायरीन यहाँ पर पहुंचे हैं तो क्या आम लोगों को, जो ये भारतीय लोग हैं, क्या पहले उनको वहां से हटा दिया गया था? ये एरिया पहले से ही अलग किया गया है जिससे ये लोग फटाफट चेकिंग हो, पेपर्स जो है उनके जांच किए जाएं और उसके बाद उनको निकाला जाए? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि लगातार 2 दिन से ही रेलवे स्टेशन पर चेकिंग चलाई जा रही थी, लेकिन कल रात से ही, देर रात्रि से ही जो स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है इसको अपने सुरक्षा घेरे में पुलिस के जवानों ने ले लिया था, जिसके बाद यहाँ पे किसी भी आदमी का मूवमेंट यहाँ पे निषेध कर दिया गया था। और सुबह से ही लगातार जितनी भी ट्रेन है वो अन्य प्लेटफॉर्मों पर आ रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर किसी भी ट्रेन को डाइवर्ट नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो अमृतसर एक्सप्रेस जिसके अंदर जायरीन आने थे वो आने थे, जिस कारण से ये जो जायरीनों की ट्रेन है उसको यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से पूरा प्लेटफॉर्म जो है उसको खाली रखा था। हालांकि अब इस ट्रेन के अंदर ही कुछ जो आम यात्री हैं वो यहाँ से उतरे थे और उनको पीछे वाले रास्ते से रवाना किया गया, लेकिन अब जो जायरीन है उनको यहाँ से उतारा गया और 1 नंबर गेट से ही उनको बाहर की तरफ ले जाया जा रहा है। पहले उनके नामों की चेकिंग की जा रही है, उनके आई कार्ड वगैरह चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद उनका जो सामान है उसका एक्सरे मशीन के जरिए उनके सामान को एक्सरे करके फिर बाहर की तरफ रवाना किया जा रहा है। लगातार जो पाक जायरीनों को लेकर के असमंजस की स्थिति थी, क्या इस बार भी पाक जायरीन उर्स में शामिल होंगे, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ जायरीनों से भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। अब जो देख सकते हैं जायरीनों ने बात करने का प्रयास किया, लेकिन जो पुलिस महकमे ने उन्हें बात करने से साफ इनकार कर दिया। तो जिसके बाद आप देख सकते हैं जो जायरीन है उनके चेहरों पे खुशी भी है, कुछ जायरीनों की आंखें भी नम है, क्योंकि एक सपना था कि भारत जाएंगे और ख्वाजा के दरबार में हाजिर रहेंगे, वो सपना आज इनका कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है। तो लगातार जो असमंजस की स्थिति थी कि पाक जायरीन 2 साल बाद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अब वो पाक जायरीनों का जत्था अजमेर पहुँच चुका है और अजमेर पहुँचने के बाद कड़ी सुरक्षा के घेरे के बीच इनको बसों के जरिए जो है सेंट्रल गर्ल्स स्कूल नया बाजार पुरानी मंडी में वहाँ पर ले जाया जाएगा। वहाँ पर इनके ठहरने की व्यवस्था की गई है और वहीं पर भी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 3 दिन से उसको लगातार चेक किया जा रहा था। आप जायरीनों की खुशियाँ भी देख सकते हैं चेहरों पे, किस तरीके से खुशी दिख रही है कि ख्वाजा के दरबार, ख्वाजा की धरती पर वो पहुंच चुके हैं। अजमेर का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर उतरते ही उनके अंदर ये जो प्लेटफॉर्म है, स्टेशन है, वहाँ से गर्ल्स स्कूल कितनी दूर है और ये सेंट्रल गर्ल्स स्कूल कितनी बसों के द्वारा, जो रोडवेज बस आप बता रहे, कितनी बसेस के द्वारा इनको वहाँ पहुँचाया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं रेलवे स्टेशन से महज करीबन 250 मीटर की दूरी पर ही जो सेंट्रल गर्ल्स स्कूल है जहां पर इनके ठहरने की व्यवस्था की गई है वो यहां पर महज 250 मीटर दूरी पर ही है। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। करीबन 5 रोडवेज की बसों को यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि 240 ही जायरीन है और 5 बसों के जरिए इनको पहुँचाया जाएगा। हो सकता है कि कुछ बसें एक और फेरा और करें, एक बस को 2 फेरा करना पड़ सकता है, जिसके लिए तो जो जायरीन है उनकी किसी भी तरीके की उनको परेशानी ना हो। उनके पास सामान भी ज़्यादा है, जिस कारण से एक बस के अंदर हो सकता है कि 25 से 30 जायरीनों को भेजा जाए। तो 2 से 3 राउंड एक बस करेंगे और 5 बसों को यहाँ पे लगाया गया है, जिसके जरिए जायरीनों को जो अजमेर जहाँ पे पुरानी मंडी में जो बनाया गया है इनका ठिकाना वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूँ जब बसें यहाँ से रवाना होंगी तो अजमेर के जो सेंट्रल गर्ल्स के आसपास के जितने भी रोड हैं उन सभी रोडों को पैक किया जाएगा, बंद किया जाएगा, रूट को डाइवर्ट किया जाएगा, जिसके बाद इनकी बसों को रवानगी दी जाएगी और इन बसों को रवानगी के बाद ही वहाँ पर सेंट्रल गर्ल्स स्कूल पहुँचाया जाएगा और वहाँ पर भी कड़ी सुरक्षा के बीच इनको अंदर लिया जाएगा और प्रत्येक की ID कार्ड चेक होंगे। आप इनके गले के अंदर देख सकते हैं कि जो ID कार्ड है गले के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब ये जायरीन अजमेर में रहेंगे तो ये ID कार्ड इनको एनी टाइम अपने गले में लटका के रहना होगा, ताकि किसी को हर किसी को मालूम पड़ जाए कि ये पाक जायरीन है। इनकी गतिविधियों पर भी नज़र रखी जाएगी और हर तरीके से जो ये जब बाहर घूमेंगे तो सुरक्षा के जो जवान हैं, जो एजेंसियां हैं, उनके जवान भी इनके पीछे पीछे रहेंगे। शुभम, जो आप ये कार्ड बता रहे हैं ID कार्ड, इस कार्ड पे, इन कार्ड पे क्या लिखा है अगर आप पढ़ सकें या पुलिस अधिकारी जो है वहाँ इजाजत दे सकें तो जरा पता करें क्या लिखा हुआ है इन कार्ड्स पर। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं जब ये पाकिस्तान से अटारी बॉर्डर आए थे, अटारी बॉर्डर आने पर इनकी चेकिंग की गई थी और अटारी बॉर्डर से ही इनको ये ID कार्ड मुहैया कराए जाते हैं, जिस पर इनका नाम पता लिखा होता है, कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरीके से आए हैं और जो एम्बेसी की जो कोडिंग होती है वो भी इन ID कार्डों पर की जाती है, ताकि किस आदमी का क्या कोड है, क्या पहचान है, वो पूरा इसमें ब्यौरा रहता है। तो उसी ID कार्ड पर ये लटकाए हुए रहेंगे और चेहरों पर आप मुस्कान देख सकते हैं कि किस तरीके की खुशी है कि जो जायरीन है। सर बात करना चाहेंगे आप?
तो आप देख सकते हैं बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि हज जैसा होता है मक्का मदीना हज के बराबर की जो ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह की ज़ियारत है वो हज के बराबर की तुलना में साथ ही रहती है। और लगातार जो जायरीन हैं उनके चेहरों पर मुस्कान देख सकते हैं। काफ़ी तमन्ना थी कि भारत की सरजमी पर पहुँचेंगे और ख्वाजा की धरती पर कब उनकी ज़ियारत होगी, वो उनका सपना अब पूरा होता नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूँ, आज 25 तारीख को ये पहुँचे हैं, जिसके बाद 27 या 28 तारीख को इनकी तरफ से चादर भी जो दरगाह है ख्वाजा साहब की मज़ार शरीफ वहाँ पर पेश की जाएगी। अकीदत के फूल और मखमली चादर का नजराना इनकी तरफ से 27 से 28 तारीख को पेश किया जाएगा, जिसके बाद 2 तारीख तक ये जो जायरीनों का पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था है वो यहाँ रहेगा और 2 तारीख को शाम के समय ये यहाँ से रवाना होंगे वापस ट्रेन के जरिए। मैं आपको बता दूँ कि अजमेर के तमाम अधिकारी इस टाइम पर जो रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है यहाँ पर मौजूद हैं और करीबन 1,500 से 2,000 जो जाब्ता है पुलिस का, चाहे वो जिला पुलिस हो, CID हो या फिर अन्य एजेंसियाँ हों, उनका जाब्ता यहाँ पर करीबन 1,500 से 2,000 आदमी का जाब्ता है रेलवे स्टेशन से, जो पूरा छावनी के रूप में बदल दिया है पूरे रास्ते को, क्योंकि अब रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो रोडवेज़ की बसों के अंदर जो जारी है एक की सामान स्कैनिंग के बाद रोडवेज़ की बसों पर अब इनको बैठाया जाएगा और उसके बाद सेंट्रल गर्ल्स स्कूल इनको ले जाया जाएगा। तो जायरीनों की काफ़ी मुरादें थी कि कब भारत, क्योंकि भारत तो पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, जिस कारण से लगातार इनके अजमेर मतलब ख्वाजा साहब के उर्स में आने को लेकर के संशय बना रहता है। लेकिन 2 साल बाद इनको परमिशन दी गई, पिछली साल आने का हुआ था लेकिन एंड टाइम पर इसको कैंसिल कर दिया गया था, जिसके बाद अब अजमेर ये जत्था पहुँचा है और अब पहुँचने के बाद कड़ी सुरक्षा की और निगरानी के बीच आप देख सकते हैं जो एक जायरीन है उसकी जो बैग है उनको एक्सरे मशीन में ले जाया जा रहा है। वहीं जो मेटलिटी डिटेक्टर मशीन है उसके जरिए भी जो बैग है उनको एक को बारीकी से चेक किया जा रहा है। उसके बाद ही इनको देखिए, क्योंकि बहुत सारे जायरीन हैं उनकी चेकिंग हो चुकी है, उनके पेपर्स जो हैं ID कार्ड जो है वो चेक कर लिए गए हैं। अब जो जायरीन जिनकी चेकिंग हो चुकी है, क्या उनको बस में बैठा दिया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो जायरीनों की चेकिंग होकर के जो बाहर निकल चुके हैं, जो कैंपस जो प्लेटफॉर्म कैंपस है उसके थोड़ा सा बाहर चले गए हैं, वहाँ पर अब इनको एकत्रित किया गया है। एक जो कोडिंग है उस कोडिंग के जरिए इनको पता लगाया जा रहा है कौन सा जायरीन कहाँ पर है। उसके बाद करीब 25 से 30 आदमियों को जो जायरीन है उनको बसों में बैठाया भी जा रहा है। लेकिन जो 5 बसें, इन 5 बसों को एक साथ रवाना किया जाएगा, क्योंकि जो रोड बंद किया गया है काफ़ी आमजन को भी परेशानी हो रही है, डाइवर्ट किए गए हैं मार्गों को, तो वो परेशानी बार बार ना हो इसके लिए 5 बसों एक साथ रवाना किया जाएगा। और अगर बाकी के और जो फेरे होंगे बसों के, फिर उनको वापस लेके आ जाएगा और फिर उसके बाद वापस सभी को जायरीनों को बसों में चढ़ा जाएगा। लेकिन जो जायरीन है वो अब बाहर अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि सामान एक्सरे होने के बाद ही, एक्सरे मशीन से पार होने के बाद बाहर पहुंच रहा है, तो सभी जायरीन अपना सामान भी इकट्ठा कर रहे हैं। और उसके बाद उनको मैं बताऊँ आपको कि जो रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 का VIP गेट है उसके बाहर ही, जो गेट से जस्ट तुरंत बाहर निकले उस गेट के बाहर ही यहाँ पर जो व्यवस्था है बसों की वो की गई है और उसके बाद सीधे बसों के अंदर बैठाया जाएगा। तो जो जायरीन है बाहर से आप देख सकते हैं किस तरीके का सामान लेके आए हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब ये पाक जायरीनों का जत्था जो है जब ये अजमेर से वापस रवाना होता है तो इनकी आंखें भी काफ़ी नम दिखती हैं और इनके साथ सामान जो है वो डबल हो जाता है। काफ़ी खरीदारी भी हिंदुस्तान से करके जाते हैं और पाकिस्तान लेके जाते हैं, लेकिन इनकी पहली मुराद यही होती है कि ख्वाजा की नगरी पहुँचे और ख्वाजा के दरबार में हाजिरी दें। तो वो हाजिरी का जो सपना है वो अब कहीं ना कहीं इनका पूरा होगा। 240 जायरीन अजमेर पहुँच चुके हैं और 240 जायरीनों के साथ में शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।